महामत कहे मोमिनो, हक मेहर करी तुम पर, भुलाए तुम्हें हंसी को, वास्ते इश्क खातिर, वास्ते इश्क खातिर। भीष्ट सिफायत का ब्यौरा। मोमिन आए अर्श अजीम से, मोमिन आए अर्श अजीम से, वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर खुलासा के इस 5वें प्रकरण में भीष्ट सिफायत का विवरण करने जा रहे हैं, यानी कि बहिश्तों का विवरण। हालांकि हम तो कहेंगे कि भाई मोमिन आए अर्श अजीम से, परम धाम से आए हैं तो हमको बहिश्तों से क्या लेना देना, लेकिन सुंदर साथ जी बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि बहिश्तों में भी तो हमारे जीव भी तो जाएंगे ना। और हम कहते हैं कि पहली बहिश्त में कौन जाएगा? ब्रह्म सृष्टि के जीव या ब्रह्म सृष्टि के प्रतिबिंब सब कहते हैं ना। तो कौन, कैसे पता चलेगा कि कौन जाएगा? केवल तारतम लेके सुंदर साथ बनने से कोई पहली बहिश्त में जाने की योग्यता कर लेगा, या इसके लिए कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता है? इस प्रकरण में 4 प्रकार की बंदगी और 4 प्रकार के बहिश्तों का विवरण है, 3 प्रकार की सृष्टि के अनुसार देखेंगे। मोमिन आए अर्श अजीम से, हमारी हक सो निस्बत। ये सबसे बड़ी चीज है, निस्बत, संबंध। निस्बत के कारण राज्य का सारा सुख ब्रह्मात्माओं के लिए उपस्थित है। सुंदर साथ जी, निस्बत के कारण मेहर है, निस्बत के कारण इल्म प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान, और निस्बत के कारण ही ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न हो पाता है। निस्बत के बिना प्रेम हो सकता विरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिना सुहागिन नार। सुंदर साथ और भी छुपाई भजन में भी गाते हैं, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। दिया इलम लदुन्नी हक ने, आई हक बका नियामत। मेरे सुंदर साथ जी कुछ ज्यादा चौपाइयां लेना चाहता हूं, इसलिए मुख्य विषय वस्तु की तरफ जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं। दिया इलम लदुन्नी हक ने, ये दिव्य तारतम ब्रह्म ज्ञान राज्य ने प्रदान किया। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज ने, तो हमारा क्या हालत होता? ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो हम भी आज दूसरों के समान अंध भक्ति में भटक रहे होते, दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति, कर्म कांड, और बस गुरु को प्रसन्न करने के लिए भी सही तरीका नहीं अपनाते, गलत तरीके से। जैसे कि बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए सुरजी भाई ने क्या तरीका अपनाया? धारा भाई को निकाल दिया परिवार से। किसको प्रसन्न करने के लिए? बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए। सदगुरु महाराज और राजी महाराज किस तरह से प्रसन्न होंगे? निष्काम निर्मल रहनी, साफ दिल सुहागनी, कबहू ना दिखावे किन, और दिखावा तो बिल्कुल नहीं। सुंदर साथ जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोड़ छुपाई। दिखावा प्रदर्शन नहीं करना अपने भक्ति का या अपने योग्यता का, साधना का बिल्कुल भी नहीं। सुंदर साथ हाँ, लेकिन जहां पर आवश्यकता है, किसी को प्रेरणा मार्गदर्शन मिले, वहां पर बताना भी चाहिए। लेकिन अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सेवा किया और बहुत चितवनी भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी अहंकार आ गया तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाता। सुंदर साथ जी, अब ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो सुंदर साथ में भी कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि इसको गैर जरूरी समझ लेते हैं कि वाणी ब्रह्म ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, या तो दूसरा ऐसा भी समझ लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्रेम में बाधक है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है सुंदर साथ जी में। हक इलम यही पहचान, कछु छिपा रहे ना
ब्रह्म ज्ञान की पहचान है, जरा भी कोई संशय रहता, ज्ञान के बिना तो मुक्ति संभव नहीं कहा, रीते ज्ञानात न मुक्ति। गीता में कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न ही विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कोई साधन ही नहीं। उस ज्ञान के लिए तो सैकड़ों हजारों साल तक साधना तपस्या किया योगियों ने। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो राज्य की मेहर से इस ब्रह्मवाणी से हमको सहज प्राप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी, अब इसमें क्या नेगोशिएशन करना है सुंदर साथ जी? ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, मात्र मूल मिलावा का कर लेंगे तो चल जाएगा। शादी करके राजा ने रानी को एक कोठरी दे दिया बस रहने के लिए, चलेगा बताओ? तो पहले समय में होता था ना, राजा की 100 रानियां हैं तो फिर सबको एक एक महल दे दिया राजा ने। भैया पत्नी को पति का पूरा प्रेम और पूरा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरी वाणी बोझा नहीं है हमारे सिर पर, पूरी वाणी हमारे लिए पूरा सुख है। सब विध वतन सहित, इसको सुख की दृष्टि से देखें कि राज जी ने पूरी वाणी के माध्यम से 18,758 चौपाइयों के माध्यम से सारा सुख हमारे लिए ला दिया है। सुंदर ब्रह्म ज्ञान के बिना जागनी संभव ही नहीं है और प्रेम भी संभव नहीं है। हक का इश्क दुनी में न पाइए लदुन्नी बिन। राज्य का इश्क दुनिया में ने लदुन्नी तारतम ज्ञान के बिना नहीं आ सकता। सुंदर साथी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना हो तो परम धाम का चिंतन ध्यान भी करना संभव नहीं होता, और प्रेम उत्पन्न होना तो बिल्कुल ही संभव नहीं होता, क्योंकि बोलने से प्रेम नहीं हो जाता है। समस्त धर्मावलंबी बोलते हैं कि परमात्मा से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, गॉड से, परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करो। खुदा मिल्क है, खुदा से मोहब्बत ना हो तो तुम्हारी सारी बंदगी व्यर्थ है। तो लेकिन बोलने से तो नहीं हो जाता ना। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। फिर प्रेम भी कैसा प्रेम? देखो, राजा से प्रजा भी प्रेम करती है, राजा से मंत्री सेनापति भी प्रेम करते हैं, और राजा से रानी भी प्रेम करती है। प्रेम का भी अलग अलग होता है, समझेंगे? प्रजा क्यों प्रेम करती है? राजा बहुत अच्छा है, प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, फ्री में अनाज दे दिया, फ्री में सोना चांदी दे दिया, वो बस इसीलिए प्रेम करती है। राज्य की मेहर हो गई, सारा दुख दूर हो गया, मनोकामना पूर्ण हो गई। मंत्री सेनापति की दृष्टि अलग है। हमारा राजा कितना अच्छा है, न्यायवीर है, समझदार है, योद्धा है, वीर है, अच्छा डिसीजन लेता है, राजा का गुण होना चाहिए ना। लेकिन रानी ये सब चीजें से रानी को लेना देना नहीं है। रानी तो क्या देख रही है, राजा मुझसे कितना प्यार करता है, आज राजा ने मुझे कैसे प्रेम भरे शब्द कहे थे, राजा मुझसे कितना मेरा ख्याल रखता है। तो रानी वाला प्रेम चाहिए, परातम वाला प्रेम, कि परम धाम में प्रेम में लीलाओं में राज्य हमसे कितना प्रेम करते हैं। सुंदर सा जी, अर्श बका रूहें फरिश्ते सब हद्दा देवे, तो कोई भी चीज का संशय रहता नहीं। और जो ब्रह्मात्मा कोई संशय रहेगा तो फिर दुनिया का संशय कैसे दूर करेंगे? अब मिनिमम में सोचें कि कितना, कम से कम कितना होना चाहिए। चलो भी पूरी वाणी में से सारा सार है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, जिसमें आत्मा का प्रेम और आनंद है। लेकिन ब्रह्मात्माओं की जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है, सारी दुनिया को भी मुक्ति देना ब्रह्मात्माओं की जिम्मेदारी है कि नहीं? मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। तो उसके लिए सुंदर साथ जी सभी धर्मों का भी, धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए आवश्यक कहा गया है। ब्रह्म सृष्टि के लिए सभी धर्म ग्रंथों का वारिस, अहल किताब किसको कहा है? ब्रह्म सृष्टि को कहा कि नहीं कहा? कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद। सब ग्रंथों में हमारे प्रमाण है, उसका सुख भी कौन लेगा? परमात्मा लेंगे ना। अब आइए देखते हैं, 3 प्रकार की सृष्टि का विवरण शुरू कर रहे हैं। 3 प्रकार की सृष्टि और 4 प्रकार की बंदगी। ये जो हुई पैदा कुन्न से, सबो सिर फर्ज शरीयत। उन्होंने संकल्प से ये जो
जीव सृष्टि, सांकल्पिक जीव सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, सभी जीवों के सिर पर कर्म का नियम लाद दिया है, क्योंकि ज्ञान समझने योग्य नहीं है। देखिए, जीव सृष्टि ब्रह्म ज्ञान समझने योग्य नहीं है, ऐसा वाणी में नहीं, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। शंकर भगवान ने पार्वती को कहा ना अमर कथा सुनाते समय, ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। जबरदस्ती सुना भी दो तो अर्थ का अनर्थ कर दे। तो उनको क्या किया कि अच्छा कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे, पाप करोगे तो दुख मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा। ये सिंपल सा उनके लिए लागू कर दिया नियम। अच्छा कर्म करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या संसारिक सुख प्राप्त होंगे, और पाप कर्म करोगे, धर्म ग्रंथों में जो निषिद्ध कर्म करोगे तो दोजख मिलेगा। बस सीधा सरल उनको ये तरीका बता दिया। पहुंचे मलकुत हवा लग जो लेवे राह तरीकत। तरीकत का मार्ग क्या है? बैकुंठ या निराकार का मार्ग। अब ध्यान समझिएगा, शरीयत और तरीकत दोनों में ही ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। शरीयत किसे कहते हैं, इसमें भी सुंदर साथ को भी बहुत सारी बातें शायद न भी किसी को जानकारी हो सकता है, इसलिए मैं फिर भी बता देता हूं। शरीयत में पहला चीज जो होता है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे हम सेवा पूजा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सेवा पूजा चुपाई क्या कह रही है उसका भी हमको ज्ञान नहीं है। बोल रहे हैं तीजी भोम की जो पर साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, लेकिन शोभा ही नहीं मालूम तीजी भोम की शोभा। पाट घाट की देहरी में जहां रामत की जेरात, पाट घाट की शोभा ही नहीं मालूम है। तो बिना ज्ञान समझे करेंगे तो शरीयत भी हो सकता है, तरीकत भी हो सकता है। दूसरा चीज, सांसारिक कामनाओं के लिए सकाम भक्ति है ना, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, दुख दूर हो जाए, जो भी करते हैं इसको भी शरीयत के अंतर्गत माना जाता है। और दिखावे की भक्ति, तो इसको शरीयत कहते हैं। तरीकत में भी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन सच्चे दिल की बंदगी होती है। सच्चे दिल से, दिल सांच ले चले शरीयत, सच्चे दिल से शरीयत का पालन करना ही तरीकत है। तरीकत में भी ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कामना कौन करता है या संसारिक सुखों की कामना कौन करता है? सकाम भक्ति वाला, कि मैंने इतना पूजा किया है, जब तब किया है, पाठ किया है, तो मेरा दुख दूर हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए। देखिए सुंदर साथी, निष्काम भक्ति में भी दुख तो आता है, लेकिन आप ऐसा कहो कि राज्य महाराज जी दुख दूर हो जाए तो मैं फिर अब बाकी जीवन राज्य का चरणों में बिताऊंगा, मैं अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, माया में दोबारा फंसूंगा नहीं, ये तो समझ में आता है। लेकिन हम जानबूझ करके भौतिक सुखों की इच्छा कामना करें, ये तो फिर नादानी कहा जाएगा ना सुंदर साथ जी। लेकिन बैकुंठ और निराकार वाले में भी निष्काम भक्ति होती है, उसमें भी सकाम भक्ति नहीं होती। तरीकत में भी संसार भव सागर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जन्म मरण जरा व्याधि आदि बातें उसमें भी रहती, तरीकत में भी। और एकमात्र आत्म कल्याण के उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, या तो बैकुंठ में विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं, या तो निराकार की भक्ति यानी निराकार का ध्यान करते हैं। तो क्या होता है उससे? मलकुत या हवालग, पहुंचे मलकुत हवालग जो लेवे राह तरीकत। तो या तो वैकुंठ का ध्यान करेंगे तो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाएंगे, या तो निराकार का ध्यान करेंगे तो वहां। जो लग गया वजूद को ताए छूटे न जिमी ना सूत, जो शरीर के प्रति ही मैं भावना लेकर और इस शरीर के लिए ही भक्ति कर रहा है, वो मृत्यु लोक से ऊपर जा ही नहीं सकता। स्वर्ग पहुंच भी गया तो पुण्य का क्षय होने पर वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा। स्वर्ग से न चाहते हुए भी निकाल दिया जाता है पुण्य का क्षय होने पर। सुंदर साथ जी, जो लग गया वजूद को ताए छूटे न जिमी नासूत, पुल सरात को छोड़ के क्यों पहुंचे मलकुत। बैकुंठ जाना भी इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। हम तो चलो नहीं जाना करके छोड़ देते हैं,
लेकिन जो बैकुंठ पहुंचे हैं उन लोग ने भी इतना मेहनत किया है, बहुत कड़ी परीक्षा होती है बैकुंठ निराकर वालों की भी। सुंदर साथ जी, ये आम खलक जो आदमी या देव या जिन, सभी आम खलक है। देवता हो चाहे भूत प्रेत पिशाच हो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी जीव सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। सो राह चले ले वजूद को पावे नहीं बातुन। मैक्सिमम जीव सृष्टि में जो अधिकतर है वो शरीर के प्रति ही मैं की भावना लेके भक्ति करते हैं। बोलेंगे स्वर्ग गया, लेकिन कौन गया स्वर्ग? ये शरीर को ही स्वर्ग गया समझ लेते हैं। हमारे पिताजी स्वर्ग गए, तो पिताजी कौन है? पिताजी तो शरीर हो गया ना। तो अंदर जीव या आत्मा की दृष्टि उनकी होती नहीं है। सुंदर साथ जी, अब आते हैं ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का रहनी आएगा, फिर उसके बाद आएगा चार बहिष्तों में किस प्रकार से इसका विवरण होता है। जो होवे नूर मकान का कायम जिनो वतन, जो नूर मकान अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि सबको मालूम है सुंदर साथ जी, उनका कोई भी मूल तन अक्षरधाम में नहीं। अक्षर ब्रह्म ने ही स्वयं खेल को अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए 24,000 सुरताएं स्वयं अक्षर ब्रह्म ने ही धारण किया है। सो क्यों पकड़े वजूद को पहुंचे ना हकीकत बिनो, वो देह दृष्टि कभी भी रखेगी नहीं, है ना। हकीकत के बिना, हकीकत यानी सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना वो भी अक्षरधाम पहुंच सकती नहीं है। सुंदर साथ, सारा ज्ञान का सार क्या है? ये संसार क्या है, माया क्या है, ये भी ब्रह्म ज्ञान है। नहीं, या तो कहें कि संसार क्या है, दुख स्वरूप है, जन्म मरण जरा व्याधि है, तो ये दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि सारा दृश्य प्रपंच है, सारा असत्य है ना। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ है ना। फिर सच्चा क्या है? दिव्य परम धाम, वहां पर हमारा दिव्य आत्मिक परिवार श्याम श्यामाजी साथ जी। तो ईश्वरी सृष्टि भी बोलेगी तो राज्य ही बोलेगी। अक्षरधाम की अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर रहा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, लेकिन देखने की दृष्टि फर्क पड़ जाएगा। सत्ता के भाव से देखेगी, राज्य को वो किस भाव से देखेगी? सत्ता के भाव से। भी मैंने बताया ना, मंत्री सेनापति राजा को कैसे देख रहे हैं? सब तू ही करने कराने वाला। वितक में आता है ना वो सुखदेव ब्राह्मण आकोट में, सब कुछ हुआ तुमसे, सब कुछ करने कराने वाले तुम हो। लेकिन प्रीतम का भाव एक अलग चीज है। अपने आप को चितवनी में परातम स्वरूप में देखना, किशोर सखी स्वरूप परातम स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाओं की चितवनी करना कि राज्य के साथ में झूला झूल रही हूं, राज्य के साथ में प्रेम भरी बातें कर रही हूं। ये जो है ईश्वरी सृष्टि के लिए भी संभव होगा नहीं। सुंदर साथी, जो होवे अर्श अजीम की सोले हकीकत मार्फत, जो परम धाम की आत्म है वो हकीकत भी लेगी और मार्फत भी लेगी। देखिए दो चीजें, अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम कि रंग महल के अंदर क्या प्रेम लीला होती है, लेकिन उस प्रेम लीला में जो शामिल हैं आत्माएं, उनको भी नहीं मालूम है कि राज्य के दिल में क्या है, राज्य के दिल में कितना प्रेम है। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने जो सहूर करो सब मिल। सिंधी में भी चुपाई आती है, सिंधी ग्रंथ में, सुध न धनी इश्क सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अर्श अरवाहों को धनी राखियो यही रीत, सुध न अस्सा लाड जी केडा पारे हक। राज्य कितना प्यार करते हैं, बोलते ना इश्क और साहिबी दो चीज बोलते हैं ना। तो हकीकत और मार्फत मतलब दोनों चीज आ गया इसमें। परम धाम का 25 पक्ष की शोभा का वहां जो स्वरूप है, राज्य सामाजी सखियों का सबका स्वरूप कैसा है, और आपस में प्रेममयी लीलाएं कैसी हैं, और राज्य के दिल में कितना प्रेम है। सुंदर सा जी सारी चीजें आ जाती हैं।
इनको इश्क मुतलक जिन रूह हक निस्बत। सुंदर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए एक सौगात है, नियामत है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये वाणी आई है। सुंदर साथ जी, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है। हम तो परम धाम की आत्म है बोलने से कुछ भी लाभ नहीं, करने से फायदा होगा। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिरे से इश्क देखो कौन लेके धाए। परम धाम की बात भूल जाओ, परम धाम में थे, ऐसा था वैसा था, बहुत प्यार करते थे, अब फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर नए सिरे से आपको सब करना पड़ेगा, जिस तरह से ब्रह्म मुनियों ने करके बताया। सुंदर साथ जी, सूरत से 500 ब्रह्म मुनि, 500 सुंदर साथ श्री जी के साथ में चल पड़े। न कोई भविष्य की कामना, न कोई चिंता, न भौतिक सुखों का कोई लालच, कुछ भी नहीं। अब बाकी जीवन केवल प्राणनाथ जी के चरणों में व्यतीत करना है। सुंदर साथ, अपना एक एक पल जितना भी जीवन का बचा है अब उसको सार्थक करना है, सेवा से, वाणी से और चितवनी से। बस एक ही यही लक्ष्य था। पन्ना जी में अष्टपहर की भी तक देखेंगे सुंदर साथ जी, हर पल वाणी चर्चा, या तो वाणी गायन और चर्चनी, परम धाम का वर्णन, चितवनी और सेवा, पल पल सुंदर साथ जी ने अपना सार्थक किया जीवन। सुंदर, तो ये इश्क का जो मार्ग है सुंदर साथ जी, इसमें स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए इस शरीर की मैं को पूरी तरह से भूल जाना कि ये मेरा नाम, मेरा स्वरूप, मेरा परिवार, मेरा संसार, सब कुछ भूल। मृत्यु जब होती है ना तो सब यहीं छूट जाने वाला है। सगे संबंधी, धन संपत्ति सब तुरंत ही 1 सेकंड में छूट जाने वाला है। इसलिए जो अपना है उसके ऊपर ध्यान दें। हमारा वास्तविक परिवार क्या है? श्याम समाजी साथ जी, ये हमारा आत्मिक परिवार, परम धाम का यही परिवार है। परम धाम में जो सखियां हैं उनको प्यार करना है, स्वयं को भी सखी स्वरूप में देखते हुए। लेकिन इस संसार में जो सखी सुंदर साथ कहते हैं, इनकी सेवा करना, यहां पर सेवा ही प्रेम है। यहां पर किसी से दिल नहीं लगाना है, क्योंकि ये सब कुछ यहीं पर, ये सारे यहाँ पर छूट जाने वाले। परम धाम में इसमें से कोई भी मिलेगा नहीं। आत्मिक दृष्टि से सभी को देखना है और यही सेवा ही वास्तव में यहाँ पर प्रेम है। सुंदर साथ, जब 4 बहिष्तों का जो विवरण आता है, भिस्त हाल 4 कुरान में कहिया 8 होशी आखिर, टोटल 8 बहिष्तें हैं। इसमें से 4 बहिष्तें अव्वल की और 4 बहिष्तें आखिर की, इस तरह से इसमें बताया गया। 3 भिस्त हाल 4 का बेवरा, 1 मलकुती भिस्त, 2 भिस्त अव्वल लेल में, चौथी मोहम्मद आए जित। 4 बहिष्तें, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं, ये 4 बहिष्तें अखंड हो चुकी है। इसको बोलते हैं अव्वल के 4 बहिष्त। तीसरी बहिष्त कौन सी है? मोहम्मद आए जित, मोहम्मद साहब की बहिष्त है। चौथी बहिष्त रासलीला की, 5वीं बहिष्त ब्रजलीला की, और 6वीं बहिष्त को क्या लिखा है? मलकुती बहिष्त, देवी देवताओं की, फरिश्तों की बहिष्त। आखिर भिष्टों का बेवरा जो नैया होशी 4। अब यहाँ पर जिसका भी वैकेंसी खाली है उसके बारे में विचार करें भी। तो इसमें हम देखेंगे पहले 4 प्रकार की बंदगी का विवरण क्यों आया। सीधे बोल देते ना कि 4 बहिष्तें हैं। भिष्ट अव्वल रूहों अक्स ए जो होशी भिष्ट नहीं। पहली बहिष्त जो सुंदर साथ जी रूहों अक्ष कहा गया। ब्रह्म सृष्टि के जीव ब्रह्म सृष्टि का रूप धारण करें, परात्म का प्रतिबिंब हो, ये सब जानते ही हैं आप सब अच्छी तरह से। लेकिन अब ब्रह्म सृष्टि कौन है, इसके पहले वाली चौपाई से पता चलेगा। क्या कहा था? इनको इश्क मुतलक और सो ले हकीकत मार्फत। ब्रह्म सृष्टि के रहनी क्या है? ब्रह्म ज्ञान भी होगा, प्रेम भी होगा, और सेवा समर्पण, त्याग, सेवा समर्पण, पूर्ण कुर्बानी होना चाहिए। सुंदर साथ जी, लिखा है कुर्बान में करसी कुर्बानी मोमिन।
तो ब्रह्म सृष्टि की पहचान यही है। अभी मैं भी देखता हूं अपने आप, हम सभी अपने अपने आप को देखें, क्या हम पहली बहिष्ठ के लिए भी योग्य लगते हैं कि सब पूजे प्रतिबिंब हमारे इस योग्य हम लगते हैं? ठीक है, राज्य की मेहर से बन सकते हैं, राज्य की मेहर सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन उस योग्य बनने का हम जब तक नहीं बन पाएंगे तब तक के ब्रह्म सृष्टि का दावा सिद्ध होता नहीं है। पहला बहिष्ठ है ब्रह्म सृष्टि का, लेकिन ब्रह्म सृष्टि कौन होगा? पहले इसके शुरुआत की चुपाइयों में इसका स्पष्टीकरण कर दिया। ज्ञान, विश्वास और प्रेम, ये तीन चीजें हैं तो पहली बहिष्ठ के योग्य हैं, समझिए। फिर भिष्ट होशी दूजी फरिश्तों जो गिरो जबरूत से कही, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की बहिष्ठ दूसरी। तो सुंदर जी, ईश्वरी सृष्टि की पहचान क्या बताया? पहुंचे ना हकीकत बिन। पहुंचे ना हकीकत बिन। देखो, ईश्वरी सृष्टि में बस एक चीज की कमी है, प्रेम, परात्म वाला प्रेम। ज्ञान होगा, विश्वास, विश्वास मतलब सेवा समर्पण होगा, लेकिन परात्म वाला प्रेम नहीं हो सकता। ईश्वरी सृष्टि प्रेम भी होगा, लेकिन परात्म वाला प्रेम नहीं होगा, मंत्री सेनापति वाला प्रेम होगा। देखो, प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। सुंदर सा जी, स्वयं को चितवनी में, चितवनी की शुरुआत ही होती है कि स्वयं को जमुना जी में झिलना करके परात्म स्वरूप में देखना, और वो कभी कोई देखता नहीं है, बोल के आगे निकल जाते। रासलीला में जाना तो गोपी बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? तो परात्म परम धाम की लीला में परात्म स्वरूप के बिना एंट्री नहीं है, सुंदर सा, क्योंकि उसके सिवा कोई है ही नहीं वहां पर। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए प्रेममय लीलाओं का चिंतन ध्यान करना, हर लीलाओं में स्वयं को देखना है। पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, मैं राज्य के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, राज्य ने मुझे पकड़ लिया। झिलना कर रहे हैं, सुखपाल की सवारी है, पशु पक्षियों की सवारी, हर जगह हिंडोले में स्वयं को देखना कि मैं राज्य के साथ अंग से अंग लगाकर झूला झूल रही हूँ, प्रेम में लीलाएं कर रही हूँ, राज्य मुझसे प्रेम से कुछ बातें कह रहे हैं, मैं उनसे प्रेम कर रही हूँ। हर लीलाओं में स्वयं को देखना है, और ये ईश्वरी सृष्टि से भी संभव नहीं है। बस एक चुपाई और, पैगंबरों भिष्ट तीसरी जिन्हों दिए हक पैगाम, जिन्होंने भी परमात्मा का संदेश दिया है उनके लिए तीसरी बहिष्ट, यानी आखिरत की तीसरी, ऊपर से तीसरी नहीं, 7वें नंबर की बहिष्ट। एक किताब है सृष्टि विज्ञान वर्णन, रणछोड़ भाई बिरजी भाई वाडेर के द्वारा लिखी हुई किताब है। उसमें शायद जिन्होंने पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा। उसमें क्या लिखा है? जो सुंदर सात प्रणामी 5 बार तारतम का पाठ करते हैं, 1 बार भेह सागर का पाठ करते हैं, चरणामृत प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं प्रतिदिन, उन कृष्ण प्रणामियों की मुक्ति का तीसरा स्थान, ऐसा लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है? देखिए, चुपाई इसका बात है, वो तीसरा बहिष्ठ तो ऊपर से तीसरा ले लिया है, ऊपर से तीसरा नहीं है, आखिरत का तीसरा है। देखेंगे कारण क्या था उसका। जिन किन राह हक की लई सांच से शरीयत, सच्चे दिल से जो शरीयत का पालन करेगा, यानी कि तरीकत की बंदगी हो गई। तरीकत की बंदगी करने वालों के लिए है तीसरी, यानी 7वीं बहिष्ठ, आखिरत की तीसरी। इसमें क्या कहा? भिष्ट होशी तीनों तीसरी, सच्चे न जले कयामत। बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं है, परम धाम की चितवनी भी नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे ब्रह्ममुनि मध्य काल में भी हुए थे, सच्चे दिल से बराबर पवित्र साफ सफाई होकर के राज्य की सेवा पूजा बराबर करते थे। पूर्ण श्रद्धा है राज्य के प्रति, ब्रह्म वाणी मंथन नहीं है, चितवनी नहीं है, लेकिन राज्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, तो अन्य जीवों से एक लेवल तो ऊपर ही रहेगा। 7वीं भाई सच्चे न जले कयामत। और चौथी भिष्ट जो होगी, पावे खलक जो आम खलक, जिनके अंदर न ज्ञान है, न विश्वास है, न प्रेम है, कुछ भी नहीं, माया की चाहनाओं में, भौतिक सुखों में, स्वार्थ में, दिखावे की भक्ति में डूबे हुए। भक्ति भी करेंगे तो भी वो दिखावे की करेंगी। उसके लिए भी एक चुपाई है, जो शरीयत पकड़ के
शरीयत तो पकड़ा लेकिन चलिया नहीं सांस चले। हृदय की सच्चाई नहीं है, दिखावा है। प्रशंसा करेंगे, आपकी चर्चा बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा है नहीं है। झूठी निंदा चुगली, झूठी श्रद्धा, दिखावा, सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति से सोचते कि हमको मिल जाए। आता ना, कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे तीन लार। सो आखिर दोजख जल के भीष्ट चौथी पावे। बस चौपाई पूरा हो गया मेरा। तो क्या कह रहे हैं कि वो भी जो 8वीं बहिष्त भी उनको इजीली नहीं मिल जाएगी कि सीधे 8वीं बहिष्त मिल जाएगी, ऐसा इजी नहीं है। दोजख में जल के, अब दोजख का अर्थ क्या समझा? अपश्चाताप होगा। इतना इजी नहीं है जितना हम बोल देते हैं कि पश्चाताप हो जाएगा। पश्चाताप भी आसानी से नहीं होता। सुंदर साथ जी ग्रंथों में लिखा है, वाणी में भी, बड़ा कयामतनामा में भी चौपाई आती है, कभी मौका मिलेगा तो लूंगा सुंदर साथ जी। संसार में एक बहुत बड़ी विपदा विभीषिका आने वाली है। सब लोग ग्रंथों में और सभी महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, वाणी में भी, बड़ा कयामतनामा में देखी। यो दुख लंबे हुए तीन कारण, यो मता पाया दोजखियो हाल तीन। जिन भागो रहो गोसे खरे, देखो दोजखियो खजाने भरे। इस संसार में एक बहुत बड़ी दुख विपदा विभीषिका आएगी। ऐसे समय में भागना मत। जिन भागो मतलब भागो मत, गो से एकांत में राज्य को याद करते रहो। भाग के कहां जाओगे? अभी मान लो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए या कोई बहुत बड़ी समस्या संसार में विपदा आ जाए, क्या करेंगे? तो वैसे समय में वाणी में कह रहे हैं कि उस समय तो आएगा, क्योंकि दोजखियो देखो, दोजखियो खजाने बड़े। पापियों के पाप का खजाना बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम देख रहे संसार में आज के समय में कैसा चल रहा है सुंदर साथ जी। इतना ज्यादा पाप, भ्रष्टाचार, बुराइयां संसार में, दिन रात छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी और सब देख रहे हैं सुंदर साथ जी। 1% भी किसी से न्याय और सत्य की उम्मीद कर सकते नहीं है सुंदर साथ जी। तो उसके कारण दुख तो आएगा संसार में। लेकिन जो भी ब्रह्म सृष्टि है, बाइबल में लिखा है कि चूजन पर्सन, यानी ब्रह्म सृष्टि के कारण दुख घटा दिया गया, नहीं तो एक व्यक्ति भी जीवित नहीं बचता। इतना बड़ी विपदा संसार में आने वाली है और उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो मुसीबत का समय आ गया तो उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी से जो राज्य को याद करता है उस समय भी याद कर पाएगा। अभी जो चितवनी करता उस समय भी कर पाएगा। अभी जो वाणी पढ़ता उस समय भी वाणी की चौपाइयां उसके दिल में याद आती रहेंगी। और दुख विपदा का समय, उस समय में ना सेवा कर पाएंगे ना साधना कर पाएंगे सुंदर साथ जी। तो 8वीं बहिष्त भी इतना इजी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। बाकी जो बड़ा कयामतनामा का विषय मैंने बताया है, मौका मिलेगा तो सुंदर साथ जी विस्तार से उसका भी लूंगा मैं। अभी फिलहाल मेरा समय पूरा हो गया सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जो शरीयत पकड़ के चलिया नहीं सांच ले, सो आखिर दोजख जल के, भिस्त चौथी पावे, भिस्त चौथी पावे।